जय श्री राम। रावण के दरबार में अंगद पहुंच चुके हैं और रावण देखकर बोलता है कि रावण बोला, कौन तू, बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले, पहले लीजिए नमस्कार, 10 भाल दूंगा 4 जवाब में, जब हैं 4 सवाल। और अंगद जी कहने लगे, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किस किन्धा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला, लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन पालिया राम। तब अंगद जी कहने लगे कि शायद अब तुमको ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बालिक आँख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाल को भूल गए, तो पड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात विस्मय की है। भगनी श्री सुपर्णखा को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर हैं, बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्य सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा, चुप बकवादी अज्ञान। और रावण कहा कि क्या तुम ही है अंगद, हे अंगद, क्या तुम ही बालिका बालक है, क्या तू ही बास की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली बाप, ठीक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता, या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए, तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। कटु बचन सुन बाल तनय, लगे विनोद करने, सेनापति से सुने क्या लंका की गोदो। लंका कहने लगे अंगद जी कि मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराज में रहने को।
अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति तो तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेश है उसका इसे लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्ज्वल मन का दर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनको तर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूँगा मैं यह प्रण रघुबीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है यह सब बकवास। कैसे निश्चरहीन मैं निश्चर है जब पास। और कहने लगा रावण मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं। मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर वह उसे दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूँगा मैं यह प्रण बकवास कहाएगा। बलिहारी से समझ की बोले कपि बुलिधाम। निश्चर समझाया अपने क्या शरीर का नाम। गत करने लगे कि तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है। जाता जो शरण नहीं उनकी वह यथार्थ में निश्चर हैं। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नयन। और कहने लगा रावण कि अच्छा यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर का आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा भेजी रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगी निज प्राणों की। रावण की बात सुन हुए बाल सुतलाल फिर भी बोले पूर्ववर दबा क्रोध की ज्वाला। और कहने लगे अंगद कि बस यह ही कुछ और अधिक यह तो मांगे साधारण है। मैं चाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुले बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी। सूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। रावण अब गरजा कहा अरे ढीठ हो मौन लंका पथ से। रजकड़ ऐसा जग में कौन। कहने लगा रावण मालिक तेरा नाबालिग है। फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं। सुग्रीव पेड़ सरिता टटका। जिस जामवंत पर फूले हो तुम चौथा पन है उस भटका। नल और नील शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में आना वह। है भक्त भीषण भक्त निरा क्या जाने खड्ग उठाना वह।
कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूँ तोड़ कर तीली को धोखे से पंछी चला गया। यह सुनकर रावण मुस्कुरा कर कहने लगे कि वह रावण से अंगद जी कहने लगे मुस्कुराकर कि वह क्या जाने रण कौशल, बस पूंछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कि कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए वहाँ पहुँचा ने अभी शायद मुँह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है रावण है ही नहीं वह रामादल में। तब रावण कहने लगा कि तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। यह सुने अंगद बोले धन्य धन्य महाराज, स्वयं बड़ाई मारती तुम्हें नहीं आई लाज। और कहने लगे अंगद जी कि जो करनी करने वाला है वह करता है कहता कब है, यह तो मशहूर कहावत है जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलिराजा के भंजन को, कुछ छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। कि घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस ओर सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ फुदी है धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी धर दी थी। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं बाल कांख का कैदी हूँ। यह सुन रावण रुष्ट हो गया और कहने लगा कि मर्यादा के भीतर ही रहा, अधिकार नरार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर होकर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। तब अंगद कहने लगे कि यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बालीवर के, जीने का साधन भी है या सेवक हो जाओ सियावर के। फिर रावण बोला बढ़कर वचन व्यंग्य आघात, छोटा मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। और रावण कहने लगा
जो कायर और भयातुर हैं वे संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मर्तंड नहीं। तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर मैंने अब यह ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। कि अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश तो सुन ले फिर अब ले अधम खरा खरा उपदेश। और अंगद कहने लगे तब, अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी सेखी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी ने यह लोकक्त कभी अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है। तो बुद्ध निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तो इस जग से जाने वाला है। उस जग में बालीराज से मिल मेरी सब कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को वो जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाद को साथ साथ ही लेता जा। यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग। बोला दुर्भाषी ठहर यह दुर्भाषा त्याग। रावण कहने लगा कि जिस बल कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है। वह तब से कल का बालक है बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में वह इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विकटानन मानव भक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। कि प्रभु के प्रति अपशब्द यह बोला जब 10 भाल। भबक अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाला। और अंगद कहने लगे कि जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है परिहार नहीं करता है तो गोवध का पातक लगता है। कि यह सोच धरण पर कर मारे क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तू चली नहीं। डगमगा उठी इस पर धरती चकराया माथे सभा भर का। लंका में हल चले आया उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। है छेद तुरंत उठा लिए फिर अंगद ने अवसर मिला नहीं खल को। कारण अंगद ने शेष 4 फेंके चटपट रामादल को। तब क्रोधाग्नि हुआ भूला शिष्टाचार। सब था समीप जो असुर दल उससे कहा पुकार। तब रावण कहने लगा पकड़ो इस ढीठ बानरे को रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा दल में जाओ बानरों भलुओं को खा जाओ। उन वनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। यह कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मेघनाद तुम जाओ। यह सुने अंगद हो गए तभी रौद्र विकराल और कहने लगे ओ झूठे नारी चोर मूर्ख
क्या सन्निपात हो गया तुझे, ले आऊं कोई बड़ा वैद जो दे चंद्रोदय पिला तुझे। लंका है गूलर फल समान, भुनको से निश्चर बसते हैं। बानरों का तो स्वभाव है यह, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए। जो रसना उसे नहीं भजती, वह सड़ जाए गल जाए। तब रावण क्रोधित हुआ और कहने लगा कि क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। किस लिए दिवाकर दीवानाथ, दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अजान की सी बातें, जान की साथी है। अब अंगद को और बढ़ा रह न सका अब मौन, और कहने लगा तब अंगद, अनजान जान की अजान की, अब जान जान की भासी है। दे दे जान की नहीं तो सुन, जान की प्यासी है। अब लाख को तड़पाएगा तो कल कभी नहीं तू पाएगा। पात की पात को का बदला, घर आज नहीं कर पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखो इसमें कितना बल है। मेरा यह पाँव चलायमान, कर कोई असुर उठाएगा। तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। यह कहकर कि धर ध्यान शक्ति का अंगद ने पाव जमा दिया। प्रभु प्रताप से पाव जम गया हिमाचल अचल सा। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्राण झपट। जुट पड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। क्या पढ़े कर गिर कर, पढ़े उर कर उठ कर होड़ लगाते थे। अब बढ़ कर गिर कर पढ़ कर उठ कर होड़ लगाते थे। पग हटता था न हठीले का, हठ धर्मी हट जाते थे। ऐसे वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहाँ। पृथ्वी कापी भूकंप हुआ, पृथ्वी कापी भूकंप हुआ। पर पावन तिल भरे हटा वहाँ। तब तो 10 गंधर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया। और अंगद जी कहने लगे पैर हटाकर कि मुझ सेवक के पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़े, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। क्रूर हाथ सुन कीस का जला जल गया, और आँख बदल कर कहा सुन धूर तो के सिरमौर। और कहने लगा रावण तब, चल हट जा भाग यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, जो तू फिर जुबा चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे, तत्पर हूँ मैं रण करने को। वही उल्टे पैरों घर जाए, क्यों आए कटने मारने को। अंगद कहने लगे जी कि श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए, तो जीते जी तर जाओगे। अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। या धरा धाम धन्य धान्य सभी, जाएंगे रावण साथ नहीं।
है यही समय यदि निकल गया तो फिर आएगा रावण हाथ नहीं। कि इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार संध्या जब होने लगी लौटे बाल कुमार। जय श्री राम। कल आपको अब धर्म युद्ध की शुरुआत की प्रसंग की कथा सुनाएंगे। सभी सनातनी भाई ज़्यादा सपोर्ट करें।